आशा में निश्छल पल जाए, छलना में पड़कर छल जाए। सूरज दमके तो तप जाए, रजनी ठुमकी तो ढल जाए। आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। यूँ तो बच्चों की गुड़िया सी, भोली मिट्टी की हस्ती क्या। आज इस आधुनिक दौर में बचपन की रचनात्मक कला की विलुप्ति होना स्वाभाविक है, क्योंकि आज हमारे पास टेलीविज़न, वीडियो गेम्स, स्मार्टफोन आदि उपकरणों की भरमार है। लेकिन इन उपकरणों की निर्भरता वर्तमान में बच्चों में शारीरिक व मानसिक कमजोरी का कारण बन रही है। कहते हैं, स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ शरीर की कुंजी है। तात्पर्य यह है कि स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ मस्तिष्क का होना अति आवश्यक है और इसलिए बच्चों का मानसिक विकास अति महत्वपूर्ण है, जिसके लिए बच्चों को अपने विचारों को साझा करना और अपनी कला को आकृति देना अति आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में इस व्यस्त दौर में बच्चों के विचारों को सुनने हेतु अभिभावकों के पास समय का अभाव है। बढ़ रही महामारियां व अपराध के कारण ज़्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जितना समय हो सके घर में ही व्यतीत करें। इसलिए अभिभावक आधुनिक उपकरणों को बच्चों के मनोरंजन का साधन बना रहे हैं, लेकिन यह साधन बच्चों और अभिभावकों के बीच दूरियों का कारण भी बन रहे हैं। कहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कुछ ऐसा ही कमाल करके दिखाया विनय अस्थाना जी ने। उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल व टीवी से दूर रखने और बच्चों को कला व मिट्टी से जोड़ने के लिए कोरोना महामारी के समय अपनी बेटी के साथ पॉटरी करना शुरू किया और अब विनय अस्थाना आज के दौर के बच्चों को मिट्टी के करीब और मोबाइल से दूर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विनय अस्थाना हल्द्वानी में अपनी कंपनी क्वेस्ट एट सॉल्यूशंस का संचालन कर बच्चों को पॉटरी से जोड़ने का माध्यम बने हुए हैं। पॉटरी काफ़ी टाइम से हम लोगों की अगर कहें एशियन टाइम से पॉटरी है। जब से सभ्यता स्टार्ट हुई, बर्तन बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए हम यूज़ करते आए हैं। लेकिन तब मॉड्यूल ऐसा था कि हमने एक पहले पहिए का आविष्कार हुआ, उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन हमने बनाना शुरू किए। धीमे धीमे हमारे कुम्हार लोग हैं, दिवाली के टाइम पे हम दिए वगैरह यूज़ करते हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं। हम लोगों ने भी बचपन में देखा है, दिवाली के टाइम पे हम लोग मिट्टी से घर वगैरह बनाते थे। अब ये चीज़ आज के बच्चों में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सारी चीज़ें रेडीमेड अवेलेबल हैं और बच्चे मिट्टी से बहुत कम इंटरेक्ट होते हैं। एक तरह से कहें तो सारे डिजिटल नेटिव्स हो गए, ज़्यादा ऐप, ज़्यादा गेम फ्रेंडली हैं। पेंडेमिक के टाइम में 1.5 साल का समय था, हम लोग घर में ही थे। उस समय मैंने अपनी बेटी के लिए सबसे पहले ये चाक मंगाया था, इलेक्ट्रॉनिक चाक था। यूट्यूब देखे हमने इसको शुरू किया। तब हम लोगों ने, मैं स्कूल से जुड़ा हूँ, पिछले 15 साल से स्कूल से जुड़ा हूँ। स्कूल के हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि इस तरह की चीज़ें अगर हम बच्चों के लिए करें बहुत अच्छा है। मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। हमने काफ़ी सारी वर्कशॉप स्कूल्स में करी। तो बेसिकली पॉटरी के 2 पार्ट है। एक हैंड बिल्डिंग है। हैंड बिल्डिंग की एक्टिविटी ये होगी जिसमें हम इस तरह का चाक यूज़ नहीं करते हैं। हैंड बिल्डिंग में 3 टेक्निक्स होती हैं। पहली चीज़ होती है पिंचिंग, जो हमने हाथ को दबा दबा के किसी भी पॉट को बनाया। दूसरी टेक्निक होती है कॉइलिंग टेक्निक, जिसको यूज़ करके हमने ये पॉट ऑलरेडी बनाया हुआ है। तीसरी स्लैब टेक्निक हो गई, जिसको हम काट के बनाते हैं। देन हम आते हैं व्हील पे। व्हील का भी मैंने आपको करके भी दिखाया। व्हील का मेन है कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, क्योंकि उसमें उतना ही टाइम लगता है जैसे मेडिटेशन की तरह है। आपको सबसे पहले उसको सेंटर में लेके आना है, फिर आपको कोई भी बर्तन बनाना है। तो इंटायर प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इन्वॉल्विंग है। आपका हाथ, पाँव, बॉडी का एक पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है और बहुत रिलैक्सिंग है। तो पॉटरी हमने उस समय शुरू किया था, पेंडेमिक के समय में। अभी जो इसका विज़न है, उत्तराखंड में हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पॉटर्स या इस तरह की चीज़ें नहीं दिखी। तो मॉड्यूल इस तरह से बना रहे हैं। हम अभी स्कूल में बच्चों को शिक्षा देंगे
प्लस जो भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं, बच्चे हैं जो थोड़े से कम संपन्न बच्चे हैं जिनको बोलें पढ़ाई अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के हों, केवी के बच्चे हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पॉटरी सिखाएंगे। ड्यूरिंग दिस अभी समर का टाइम होगा, स्टूडियो में हम उनको सिखाएंगे और वो बच्चे तैयार होंगे एक स्किल के साथ जिसमें वो पॉटरी सिखा सकते हैं। अब जहाँ कहीं भी हम यहाँ से लेके ऊपर पहाड़ तक पॉटरी सिखाते हैं या पॉटरी व्हील लोगों को ले जा के देते हैं, वो बच्चे मेरे लिए एक हेल्पफुल रिसोर्स हो जाएंगे एंड उनकी एक अर्निंग भी होगी। यानी उन्होंने एक स्किल सीखा और उस स्किल की मदद से उनको कुछ नहीं, वो अपनी ड्रेस का पैसा निकाल लें, अपनी किताबों का पैसा निकाल लें, अपनी फ़ीस का पैसा निकाल लें और अगर ज़रूरत हो तो घर को भी थोड़ी सी मदद पढ़ाई करते करते करें, जो बहुत आसानी से हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म में मेरा विज़न यही है कि हम इस पॉटरी को काफ़ी सारे बच्चों में स्प्रेड करें, जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे जिनको हम बोलें अफोर्ड कर सकते हैं, एक तरह से प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, वो इसको एज अ हॉबी लें ताकि वो एक तरह का स्किल सीखें। घर में बच्चों के लिए एक मॉड्यूल है जिसमें हम ये पूरा पॉटरी व्हील लोगों के घर पे भेज रहे हैं। पॉटरी व्हील हमने भेजा, हमने क्ले भेजी, हमने टूल भेजे और आपको एक हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग की फैसिलिटी दी, जिस ट्रेनिंग में आप घर में अपने बच्चों के साथ, घर के माँ बाप बच्चे मिलके या दादी बाबा के साथ मिलके एक एक्टिविटी करें, एक बर्तन बनाएं, एक सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा। ये चीज़ हमने बनाया, हम दिवाली पे कहते थे ना ये घर हमने बनाया, हम उसकी पेंटिंग भी करते थे। अब बच्चों को ना मिट्टी से जुड़ा हुआ है ना इस तरह की कोई क्रिएटिव चीज़ कर रहे हैं, तो जब ये पॉटरी व्हील घर पहुंच रहा है, वो ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको बहुत सजे के भी रखेंगे। तो ओवरऑल मेरा यही है कि बच्चे आगे बढ़ें, इस तरह का स्किल को सीखें। विनय अस्थाना जी की यह पहल सच में सभी के लिए प्रेरणादायक है और सभी को मिट्टी और कला से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दैनिक एजेंडा।